हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीएसएस का ट्यूटोरियल मिल रहा है आपको देखने के लिए, और जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एके सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट के ट्यूटोरियल में मैंने क्या देखा था? लास्ट के ट्यूटोरियल में अगर हम जाते हैं तो देखो, यहाँ पे आपने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। इससे पहले आपने फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में देखा था, क्लियर के बारे में देखा था, एंड ओवरफ्लो के बारे में आप लास्टली देख चुके हैं, एंड कोलैप्स वगैरह कैसे करती हैं चीजें, वो सब चीजें आप देख चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम क्या देखेंगे? आज जो हमने सीखा है, अभी जो हमने फ्लोट प्रॉपर्टी देखी, क्लियर प्रॉपर्टी देखी, एंड उसके बाद ओवरफ्लो के बारे में देखा, उन सब चीजों को हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए रखी हुई हैं। अभी हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ फ्लोट के एग्जाम्पल्स हैं। देखो, पहले मेरे को ये वाला एग्जाम्पल बनाना है, फिर ये वाला एग्जाम्पल बनाना है। ऐसे ही आपको काफी एग्जाम्पल मिलेंगे। दोस्तों, मैं जितने पॉसिबल हो सकता है उतना करा दूंगा, जैसे कि लास्ट के 2 करा दूंगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ से निकालने हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, उन सबको आपको यूज करना है। यूज करने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करने हैं। टारगेट आप बना के चलो कि आप 10 to 12 एग्जाम्पल आप सोल्व करोगे। ठीक है, 10 to 12 आप प्रिपेयर करोगे ही करोगे, वो सब आप बनाओगे ही बनाओगे। समझ रहे हो चीजें? देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, आप बहुत ज्यादा यूज करते हो। कहाँ पे यूज करते हो? आपने ट्रूकॉलर देखा, वहां पे भी आप काफी अच्छे से यूज करते हो। ठीक है, वो सारी चीजें, तो ये सब चीजें आपको यूज करनी है। मैं अभी 1 या 2 बनाना चाहूंगा, उसके बनाने के बाद आप उन्हें इजीली यूज करोगे, एंड इजीली काफी सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सोल्व करने हैं। गूगल पे मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली लिखोगे गूगल पे जाके कि फ्लोट एंड क्लियर इन सीएसएस एग्जाम्पल। अब इतने से ही लिखते, जैसे ही आप आगे इमेज वाले पोर्शन में आओगे, इमेजेस वाले में काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप उसको इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं। देखो, अभी के लिए मैं क्या करूंगा, जितने अभी मेरे को यहाँ पे है, मैं इस पूरे डिव को, जो मेरा डिव था, इस डिव को यहाँ से कर दूंगा कमेंट, एंड मैंने यहाँ से किया कमेंट। कमेंट करने के बाद एक मैं दूसरा डिव बनाने वाला हूँ। तो दूसरे डिव के अंदर अगर हम यहाँ पे आते हैं, तो एक काम करते हैं, हम दूसरी क्लास, दूसरी फाइल ही दूसरी बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्लोट एग्जाम्पल ex.js के नाम से मैंने, सॉरी, .html के नाम से मैंने बना ली है। मैं इसी के अंदर इसकी CSS यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो CSS भी मैं अंदर ही यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज किया, एंड यहाँ पे फ्लोट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, एंड नीचे आया, मैंने एक div डॉट फॉन्ट बना लिया है। इसके अंदर मेरे को करना क्या है, मैंने एक इमेज ले ली। यहाँ पे हम अम्बेडकर साहब की एक इमेज ले लेंगे जो BR के नाम से है, एंड उसके नीचे मैंने एक क्या ले लिया, मैं एक पैरा ले लेता हूँ। पैरा लिया, इसके अंदर लोरेम, मैं यहाँ पे लोरेम 100, मैं यहाँ पे काम करते हैं 100 नहीं 300 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 300 हमने यहाँ पे लिखा, एंड उसके बाद अभी हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं हमारा यूआई पे किस तरह से बना होगा। यूआई पे हम आते हैं, देखो, एंड यूआई पे क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि हमने इसको लाइव सर्वर नहीं किया, वो लास्ट वाली फाइल थी, उसको हमने किया हुआ था। देखो, इस तरह से प्रॉपर्टी आ गई है। समझने की कोशिश करो कि इस तरह से क्यों आया, क्योंकि अभी हमने इसको फ्लोट प्रॉपर्टी नहीं दी है। जो हमारी इमेज थी, हमने इमेज इस तरह से लगा दी। इसको हम क्या करेंगे, एक आईडी दे देंगे। ठीक है, आईडी देनी है। आईडी में img1 में इसको कर देता हूँ। img1 करने के बाद मैं यहाँ आऊँगा, स्टाइल लगाऊंगा। ठीक है, मैंने स्टाइल को यूज़ किया, एंड इसके अंदर इमेज मेरे को किसके थ्रू सिलेक्ट करनी है? सिलेक्ट करनी है आईडी के थ्रू। तो मैं क्या यूज़ करूँगा? आईडी का सिलेक्टर। ठीक है, आईडी सिलेक्टर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने, ओके, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, हाँ, इस तरह से किया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका नाम देना था, मैं नाम लिखना भूल गया। चलो, मैंने नाम लिख दिया इसका, जो मैंने आईडी दी थी, आईडी, नाम नहीं आईडी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे फ्लोट से कुछ कर दूंगा इसको, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेफ्ट कर दिया। तो अगर हम लेफ्ट करेंगे तो देखो हमारा यूआई इस तरह से चेंज हो जाएगा, इस तरह से हमारा आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे हम मार्जिन पैडिंग इसको देने वाले हैं। मार्जिन ही देंगे, पैडिंग अभी नहीं देंगे। मार्जिन मैंने दे दिया कितना, 5 पिक्सल। ठीक है, 5, ओके, चलो 10 पिक्सल कर देते हैं, बहुत 10 पिक्सल मैंने किया। इस तरह से हमारा कंटेनर आ गया है। और अभी के लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं लोरेम और लोरेम 300 और कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो थोड़ा कंटेनर बढ़ गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से हमने एक एग्जांपल बना लिया है। ठीक है, ये हमने इस एग्जांपल को हम बनाना चाह रहे थे, तो इसके अंदर से हमारा क्या था, अभी हमारा ये वाला बना। अब इसको मेरे को कहाँ पे, राइट में लाना है। ये वाला हमारा एग्जांपल हो गया, ये वाला सेम हो गया, इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी जो CSS थी इसको मैं यहाँ से राइट में करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, राइट मैंने किया।
राइट करके देखते हैं। मेरी इमेज इस तरह से आ गई है। मेरे को बनाना क्या था एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि ये वाली इमेज दो एक साथ लानी थी, उसके बाद यहाँ पे लानी थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फ्लोट करके कैसे, क्लियर वाली प्रॉपर्टी से इस तरह से आ जाएगी। फ्लोट की प्रॉपर्टी हमने कर ली, क्लियर की कर लेनी है। ठीक है, दोनों यूज कर लेंगे हम। तो अभी के लिए मैं दूसरी इमेज यूज करने वाला हूँ। इमेज मैं यहाँ पे ले लूंगा img2, CSS में इसकी लगा देने वाला हूँ और CSS पूरी मैं इस तरह से लगा देने वाला हूँ। ठीक है, इसको करूंगा कॉपी, कॉपी करके करूंगा यहाँ पे पेस्ट। मैंने यहाँ पे किया पेस्ट। यहाँ पे मैं दूसरी एक इमेज और ले लूंगा img, इसके अंदर br2 के नाम से, एंड id इसके हम दे देंगे क्या, id हम दे देंगे img2। तो id हमने दे दिया img2, मैं इसको id दे दूंगा। अब चलते हैं देख के हमारे पास क्या चेंजेस हुए होंगे। तो देखो इस तरह से चेंजेस आ गए हैं। अभी के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, ओनली फ्लोट प्रॉपर्टी। अगर मैं इसको 1 बाय 1 नीचे की तरफ लाना चाहता हूं तो मैं क्या, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे फ्लोट के साथ साथ यहाँ पे मैं इसकी राइट प्रॉपर्टी जो मेरी क्लियर के साथ यूज करनी है। मीन्स कहने का ये है कि क्लियर प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं सेकंड वाले के लिए, मैं लेता हूँ, मैंने क्लियर प्रॉपर्टी को यूज किया। ओके, तो क्लियर प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यहाँ पे राइट यूज किया। राइट यूज करेंगे, देखो जस्ट ये नीचे आ जाएगी। समझ में आ गई है बात। आपको अगर इतना बनाना आ रहा है तो काफी अच्छा आ रहा है। अब मैं होमवर्क देता हूँ आपको, वो सब चीजें आपको करनी है। एंड उसके बाद आपको देखो, जितना आप यूज करोगे, जितना आप ज्यादा इसको प्रिपेयर करोगे, अपनी अपनी फिंगर से राइट करोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इससे आप समझ पाओगे चीजें किस तरह से यूज होती है। इसके बाद क्योंकि मैं ग्रिड नहीं, इसके बाद मैं आपको फ्लेक्स पढ़ाने वाला हूँ, और फ्लेक्स बहुत अच्छा टॉपिक है। CSS की दुनिया में फ्लेक्स अगर आप नहीं पढ़ पाए तो वो आपके लिए बैड होगा, क्योंकि फ्लेक्स से ही आप बहुत अच्छा UI बनाते हो। तो फ्लेक्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा फ्लोट का नॉलेज होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि होना चाहिए, रिक्वायर है, बट अगर आप फ्लोट को आपको आता है, फ्लोट और क्लियर आता है, तो फ्लेक्स पढ़ने में आपको बहुत अच्छा आसानी होगी, क्योंकि आप समझ पाओगे कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या करना है। देखो यहाँ काफी एग्जाम्पल है, इसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। आपसे मस्ट है आपके लिए कि 10 से 12 आपको एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, कीजिएगा। अगर आप डेडिकेशन के साथ करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे मैं बताना वही भूल गया था कि आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बाद में।